वेलकम टू आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम। आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज है 10 मई 2020। 10 मई 2020 के हम राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आपको अच्छा लगे तो हमारा चैनल आरजे नेक्स्ट एग्ज़ाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और मेरे इस वीडियो की पीडीएफ आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो तथा इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। चलिए दोस्तों हम आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत का कौन सा राज्य कोरोना से संबंधित रिकवरी के मामले में प्रथम स्थान पर रहा है? तो कौन सा राज्य रहा है? वह रहा है राजस्थान रहा है। रिकवरी यानी जो कोरोना पॉजिटिव जो व्यक्ति है उन्हें ठीक होने में सबसे ज़्यादा प्रतिशत वाला राजस्थान रहा है। कितना प्रतिशत लोग ठीक हो चुके हैं? तो यहाँ पर 47.4% लोग हैं रिकवर हो चुके हैं, यानी पुनः ठीक हो चुके हैं 100 व्यक्तियों में से। और इसमें प्रथम स्थान पर रहा है हमारा राजस्थान। अब बात कर लेते हैं राजस्थान, तो सेकंड स्थान पर कौन सा रहा? सेकंड स्थान पर रहा तमिलनाडु। थर्ड स्थान पर रहा आंध्र प्रदेश। राजस्थान रहा। तो राजस्थान के बारे में आप सब जानते हैं कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत। जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। अब बात कर लेते हैं राजस्थान में 5 जिले जो कोरोना से मुक्त घोषित किए जा चुके हैं। कौन कौन से हैं? चूरू है, झुंझुनू है, सवाईमाधोपुर है, करौली है, हनुमानगढ़ है। ये 5 जिले हैं जो राजस्थान के कोरोना से मुक्त कर दिए गए हैं टोटल 33 जिलों में से। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के किस व्यक्ति को पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है? तो राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्मश्री अवार्ड के लिए चुना गया है? तो कौन व्यक्ति है? उनका नाम है हिमताराम भामू। क्या नाम है? हिमताराम भामू, यानी ऑप्शन डी राइट है। हिमताराम भामू, इन्हें पर्यावरण प्रेमी भी कहा जाता है क्योंकि ये कार्य क्या कर रहे हैं? जंगलों को सुरक्षित रखने, लोगों को प्रेरित करने के लिए पेड़ पौधों के प्रति तथा साथ ही में जो जानवर है, जो चिड़ियाँ, जितने भी पक्षी हैं उनके प्रति जागरूकता दिखाने के लिए इन्हें पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। ये प्रतिदिन 20 केजी जो अन्न है वो पक्षियों को रोज़ जार पक्षियों को डालते हैं, यानी रोज़ ऐसा कार्य करते हैं। और इन्होंने पेड़ लगाने की भी शुरुआत कर चुकी है। वर्तमान में ये लाखों पेड़ लगा चुके हैं। कौन? तो हिमताराम भामू लगा चुके हैं। और ये जो बात कर लेते हैं, शुरुआत की थी एक पिंपल पेड़ लगाने से और आज लाखों पेड़ लगाकर राजस्थान में सुप्रसिद्ध बन चुके हैं हिमताराम बामू। और ये किस जिले से हैं? तो ये नागौर जिले से हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे, नागौर जिले से हैं। अब बात कर लेते हैं इन्हें इसके लिए 2014 में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार भी दिया जा चुका है। तो ये भी आप साथ में याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में मुरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो राजस्थान में मुरु महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था? तो वह ऑप्शन सी यानी जैसलमेर में इसका आयोजन किया गया। मुरु महोत्सव राजस्थान का सबसे बड़ा महोत्सव है मुरु महोत्सव, जिसका आयोजन किया गया फरवरी 2019 में इसका आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको लेके आया था। तो ये कहाँ रहे? जैसलमेर में मनाया गया था फरवरी 2019 को। कौन सा आयोजन था? तो ये 40वां आयोजन हुआ था। ये भी याद रखेंगे। इस महोत्सव का मनाने का मुख्य लक्ष्य था भारत सरकार के द्वारा कि विश्व पर्यटक मानचित्र में पहचान दिलाना इसका मुख्य लक्ष्य था। और इसका नाम है वो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि इस मेले में 5000 व्यक्तियों ने एक साथ पगड़ी बांधने का भी कार्य किया था। तो ये भी बात आप याद रखेंगे, जिसके कारण इसे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया। जैसलमेर में किया गया। जैसलमेर के बारे में हम जानते हैं, जैसलमेर में ज़्यादा शासन किसने किया? तो भाटी शासन ने शासन किया था। और जैसलमेर के बारे में क्या जान लेते हैं कि जो मरुस्थल की भूमि है सबसे ज़्यादा जैसलमेर में है। और राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो भी जैसलमेर है। कितना प्रतिशत है राजस्थान का? कुल 10.41% क्षेत्रफल अंकेले जैसलमेर जिले का है। तो आप याद रखेंगे। इसकी सीमा की बात कर लेते हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा किससे लगाता है? तो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी साझा करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाल ही में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो हाल में महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती मनाई गई? तो मनाई गई 423वीं जयंती। अब ये जयंती महाराणा प्रताप की कब मनाई गई? तो ये जयंती महाराणा प्रताप की 9 मई को मनाई गई। क्यों? क्यों महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था 9 मई 1550 को। महाराणा प्रताप का कुंभलगढ़ दुर्ग राजसमंद में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम उदयसिंह था, जबकि माता का नाम जयवंता बाई था। और ये मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश के 12वें राजा कहलाए थे, ये भी याद रखेंगे। अब बात कर लेने इन्होंने मुख्य युद्ध किए थे कौन कौन से। एक तो हल्दी घाटी का युद्ध किया था, जो 18 जून 1576 को किया गया था हल्दी घाटी स्थान पर, जहाँ पर एक तरफ महाराणा प्रताप और दूसरी तरफ अकबर के सेनापति मानसिंह जिनके साथ युद्ध हुआ था। अनिर्णायक युद्ध भी रहा था ये। और सेकेंड युद्ध क्या था? दिवेर का युद्ध, जो अक्टूबर 1582 को लड़ा गया था, और इसमें महाराणा प्रताप विजय हुए थे, ये भी साथ में याद रखेंगे। और इनका देहांत हुआ था 19 जनवरी 1597 में चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप का देहांत हो गया था। अब बात कर लेते हैं अन्य और इफेक्ट। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़ा का नाम था चेतक। और एक हाथी था जिसका क्या नाम था? राम प्रसाद हाथी का नाम था। उनका राज तिलक कब हुआ? 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ था। तो इतना आप इफेक्ट है महाराणा प्रताप के बारे में भी याद रखेंगे। आपको एक क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेगा दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम बात कर लेते हैं इंडिया लेवल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में विदेश में फंसे नागरिकों को लाने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? तो भारत सरकार ने विदेश में फंसे लोगों को लाने के लिए कौन सा मिशन शुरू किया है? तो वह मिशन शुरू किया है वंदे भारत मिशन, यानी ऑप्शन सी राइट है, वंदे भारत मिशन। इसके तहत है कोरोना वायरस के चलते अभी सभी देशों में ये रोग फैल चुका है, जिसके चलते हैं भारत सरकार ने सहायता के लिए विदेश में फंसे नागरिकों को भारत में लाने का फैसला किया है। इसके तहत जो लोग व्यक्तियों को लाया जाएगा उनकी स्क्रीनिंग होगी, उसके बाद 14 दिन क्वारंटाइन रखा जाएगा, और उसके बाद में घर पर एंट्री दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। अब ये मिशन 7 मई को शुरू किया गया है, और 7 दिन तक ये मिशन चलेगा, और 12 देशों में जितने भी जो नागरिक है भारतीय उनको लाया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कुल कितने नागरिक है विदेश में फंसे। तो 1,93,000 नागरिकों को भारत में एंट्री दी जाएगी। और बात कर लेते हैं कि 12 देश, तो 12 देश कौन से हैं? अमेरिका है, ब्रिटेन है, बांग्लादेश है, मलेशिया है, फिलीपींस है, सिंगापुर है, यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है, ओमान। इन 12 देशों में ये वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई है भारत सरकार के वायुसेना के द्वारा। वायुसेना का जो विमान है एयर इंडिया के द्वारा इनको लाया जाएगा, ये भी आप याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सीमा सड़क संगठन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में सीमा सड़क संगठन कब मनाया गया है? तो वह मनाया गया है कब? 7 मई को, यानी ऑप्शन बी राइट है। 7 मई को सीमा सड़क संगठन मनाया गया। इसका फुल फॉर्म है BRO, यानी बोर्ड रोड ऑर्गेनाइजेशन, यानी सीमा सड़क संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली, और इसका जो स्थापना दिवस कौन सा मनाया गया? तो 60वां स्थापना दिवस अभी वर्तमान में 7 मई को मनाया गया था। मुख्य कार्य क्या है? सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क का निर्माण करना इसका मुख्य कार्य है। तो इतना आप सीमा सड़क संगठन के बारे में याद रखेंगे। 8 मई को 2 दिवस मनाए गए, कौन कौन से मैं आपको बता देता हूँ। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया गया था। विश्व रेड क्रॉस दिवस की शुरुआत 1863 को हुई थी। अब बात कर लेते हैं इसका संगठन का मुख्यालय है वह जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व रेड क्रॉस दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो विश्व में पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए जो एजेंसियां होती है, जो लोग होते हैं, उनको याद करने के लिए, उनको अवार्ड देने के लिए ये दिवस मनाया जाता है रेड क्रॉस दिवस। और एक दिवस है विश्व थैलेमिया दिवस, जो भी 8 मई को ही मनाया जाता है। इसमें जो छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता करने के लिए थैलेमिया का टीका लगाया जाता है। इसकी शुरुआत 1994 में हुई थी, और ये आप याद रखेंगे इसके बारे में इतना। प्रथम बार 1994 में इसकी दिवस मनाने की शुरुआत की गई थी। अब चलते हैं हम 7 नंबर क्वेश्चन, और आज का 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री
किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में इराक के नए प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? तो इसमें राइट ऑप्शंस क्या है? राइट ऑप्शंस है बी, क्या है? कद्दीमी। ने ऑप्शन है सी, यानी अब्दुल रहमान कद्दीमी। मुस्तक्का यानी मुस्तका अल कद्दीमी, यानी ऑप्शन ए, सॉरी राइट ए है, मुस्तका अल कद्दीमी को इराक के नए प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है। अब बात कर लेते हैं मुस्तका अल कद्दीमी। इन्हें नवंबर 2019 में भी एक बार प्रधानमंत्री बनाया गया था, लेकिन क्या है कि सरकार के विरोध के कारण इन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, और अभी उन्हें फिर से संसद के संविधान के अनुसार इन्हें पुनः प्रधानमंत्री बना दिया गया है इराक के। अब बात कर लेते हैं इराक के बारे में। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। मुद्रा को क्या कहा जाता है? इराक की दिनार। और इराक का संविधान जो पुनः नवनिर्मित किया गया वो कब किया गया? 2005 में। तो इतना आप इराक के बारे में भी याद रखेंगे। अभी भारत है इराक के साथ ट्रेड, जो तेल का ट्रेड करता था, इसको बंद कर दिया गया है, और भारत अभी इंडोनेशिया के साथ तेल का आयात करता है। क्यों करता है? क्योंकि इराक व यूएसए के मध्य टकराव के कारण यूएसए ने इसके बारे में जो कहा वो भारत अभी यूएसए के प्रति ज़्यादा है, इसलिए इराक के साथ तोड़ दिया है जो जितने भी जो आयात थे उसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज का 8 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस देश ने अपनी नई करेंसी बदलने की घोषणा की है? तो किस देश ने अपनी नई करेंसी बदलने की घोषणा की है? ईरान ने नई करेंसी बदलने की घोषणा की है। अब बात कर लेते हैं क्यों की है। क्योंकि ईरान की जो करेंसी है जिसका नाम था तेहरान, वो गिर चुकी है, जिसके कारण अमेरिका ने भी इनको चेतावनी दे चुका है। इसलिए इराक की बात कर ले, इराक की मुद्रा रियाल, राजधानी तेहरान है, इराक की मुद्रा रियाल है, ये गिर चुकी है। लगभग 60% इसकी मुद्रा गिर चुकी है, जिसके कारण इसकी नई मुद्रा का नाम रखा गया है, क्या नाम है? तोमान। तोमान मुद्रा का नाम रखा गया है। क्या है तोमान? तो 10,000 रियाल बराबर एक तोमान होगा, ये आप याद रखेंगे। एक तोमान बराबर 10,000 रियाल। और ये किसने शुरुआत की है? ईरान ने शुरुआत कर दी है नई मुद्रा बदलने की करेंसी को। अब चलते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, और आज का 9th नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? वह किया डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया। क्या है आयुष संजीवनी ऐप? जो कोरोना से ठीक होने वाली दवाओं के डाटा का रिकॉर्ड करेगा ये ऐप। और कौन है ये हर्षवर्धन सिंह? तो ये प्रेजेंट समय में केंद्रीय पर्यावरण एवं संरक्षण मंत्री है। अब चलते हैं नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में ELSA कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ELSA का कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? नियुक्त किया गया है अजिंक्य रहाणे, यानी ऑप्शन बी राइट है। अजिंक्य रहाणे को ELSA का कॉर्प का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कौन है अजिंक्य रहाणे? ये भारतीय टेस्ट टीम के उप कप्तान है अजिंक्य रहाणे वर्तमान समय में। और अब बात कर लेते हैं ELSA, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य अंग्रेजी भाषा को बोलना सिखाना, इसका मुख्य कार्य है ELSA का। और इसका ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया अजिंक्य रहाणे को। अब बात कर लेते हैं दोस्तों रोहित शर्मा। इससे कुछ दिन पहले ही ग्रीक किंगडम जो यूके की अकेडमी है, इनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रोहित शर्मा को। और बात कर लेते हैं विराट कोहली। ये कौन है? तो ये भारतीय टीम के कप्तान हैं, ये भी आप याद रखेंगे तीनों फॉर्मेट के। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो क्वेश्चंस क्या है, जिसका आंसर आप दोस्तों ने कमेंट बॉक्स में दिया। क्या था? हाल ही में ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन समुद्र सेतु किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है बी राइट, भारतीय सेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया। और बहुत सारे दोस्तों ने इसके बारे में डिटेल से भी बताया। एक बार फिर से कहूँगा कि आपको जितना आता है जिस क्वेश्चन के बारे में आप लिखा कीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप जो लिख देते हो उसे आप याद अवश्य रखोगे। अब चलते हैं हमारा आज का क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन क्या है? आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संसद की लोक लेखा समिति की अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस है। राइट ऑप्शंस के बारे में आप कमेंट करके अवश्य बताइए। अगर दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल RJ नेक्स्ट एग्जाम को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, और पास में लगी बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको मॉर्निंग में हमेशा राजस्थान के इम्पोर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।